Hello dear all students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the 50 most expected and repeated MCQ from the locomotion and movement chapter number 20 from the 11th standard CBSE for the NEET exam preparation. Let's talk these questions in detail. मैं आपको पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है, ये जो 50 MCQ वो इंग्लिश टू हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा. चलिए वन बाय वन क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स डिस्कस. क्वेश्चन 1, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें पूछा गया कि इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो ढूंढिए. ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. ये वाला तो सेंटेंस करेक्ट है. क्यों? देखिए, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट मतलब मैं अगर अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता हूं तो ये लोकोमोशन है. ठीक है. और लोकोमोशन किसके अंदर में आता है? मूवमेंट के. जैसे मैं अपनी हैंड का भी मूवमेंट कर रहा हूं, आइज का मूवमेंट कर रहा हूं, हार्ट मसल्स के मूवमेंट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन इवोल्यूशन. ठीक है. मैं यहां से वहां मूवमेंट कर रहा हूं लेकिन बॉडी को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं तो ये मूवमेंट है. तो सभी मूवमेंट लोकोमोशन है लेकिन सभी लोकोमोशन मूवमेंट नहीं है. सो सेंटेंस 1 करेक्ट है. ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट. ये रॉन्ग है. ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट. ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट ये आएगा ही नहीं कभी भी. एंड ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन. नो. ऑल लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट एंड ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. ये तो सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, ग्रामेटिकली रॉन्ग बन रहा है. इसका आंसर ए हो जाता है. यस. क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम 1 विथ अ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. कॉलम 1, कॉलम 2. कॉलम 1 है अमीबॉइड मूवमेंट. अब अमीबॉइड मूवमेंट को हम किससे कंपेयर करेंगे? अमीबॉइड मूवमेंट ट्रकिया, स्पर्मेटोजोआ, टंग, न्यूट्रोफिल. मैंने आपको कहा था कि अमीबॉइड मूवमेंट कुछ WBC ऐसे होते हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं. तो ए का हम 4 के साथ मैच करेंगे. उसके बाद सीलियरी मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट ट्रकिया, बिकॉज ट्रकिया के अंदर सीलिया पाया जाता है. तो ए का 4th के साथ किस में मैच हो रहा है? सी और डी में. और फिर यहां पे देखिए सीलियरी मूवमेंट ट्रकिया पे मैच होना चाहिए तो सिर्फ ये 4 है. फ्लैजेलर मूवमेंट. फ्लैजेलर मूवमेंट कौन दिखाता है? बेसिकली स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म दिखाते हैं. और मस्कुलर मूवमेंट कौन दिखाती है? टंग. तो डी आंसर होना चाहिए इसका. यस, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोस अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट. Which one of the following condition correctly define the above statement. मतलब ये पूछा गया है, बताया गया है कि लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दूसरे ऑर्गन से डिफरेंट नहीं होने चाहिए उनकी मूवमेंट में. ठीक है. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उनसे रिलेटेड करेक्ट है? ह्यूमंस यूज लिम्स फॉर द चेंजेस द बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल एज. हम ह्यूमन बींग हमारे लिम्स का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए या तो बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए. ये तो सही है. Hydra can use its tentacle for the capturing of its prey and also use them for locomotion. This one is also correct. Hydra locomotion के लिए और अपने prey को पकड़ने के लिए tentacles का use करते हैं, वो भी सही है. In paramecium, cilia help in movement of food through the cytopharynx and in locomotion as well. तीनों के तीनों सेंटेंस में सही है. मतलब इसका आंसर हम पकड़ लेते हैं डी वाला, because D says that all above are correct. So D is the correct answer. Yes. Question number 3, ATPase enzyme one of the muscle is located on. तो ATPase enzyme कहाँ लोकेटेड होती है? तो अगर आप स्ट्रक्चर देखो मायोसिन का तो मायोसिन के स्ट्रक्चर के ऊपर ATPase नाम की एंजाइम लोकेशन की साइट होती है. सो इट विल बी प्रेजेंट ऑन मायोसिन. यस, करेक्ट. नेक्स्ट, मसल बंडल और फेसिकल held together by a common collagenous tissue layer called. तो मसल बंडल किससे कनेक्टेड होते हैं? ये फेशिया नाम के ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेन किया होता है चैप्टर में जब मैं मसल सेल पढ़ा रहा था. ऑल द मसल सेल्स आर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फेशिया. सो फेशिया विल बी द करेक्ट आंसर. फेशिया इज अ कोलेजिनस टिश्यू. यस. क्वेश्चन नंबर 6, अ न्यूट्रल सिग्नल रीचिंग द NMJ रिलीज. NMJ का मतलब होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन व्हिच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन. तो एक्शन पोटेंशियल कहां जनरेट होता है? ये देखिए, ये पूछा गया है कि जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में से मैसेज आता है
तो वो हमारी बॉडी के मतलब मसल्स के कौन से पार्ट पे आता है? तो सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म, क्रॉस आर्म इज रिलेटेड टू मायोसिन, सो इट इज रॉन्ग. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ पार्ट ऑफ सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म. सो सबसे पहले मैसेज बाहर के ऊपर आएंगे. मतलब मान लो एक ऐसी लेयर है, तो लेयर के सबसे बाहर की लेयर को हम कहेंगे सार्कोलेमा. सो आंसर विल बी द सार्कोलेमा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज विल connect to the sarcolemma by motor neuron. It will be called motor end plate. Yes, correct. Question number 7. Read the following statements and find out the incorrect statements. हमें incorrect statement ढूंढना है इसमें से. Yes, sliding filament theory. Contraction of muscle fiber takes place by the sliding of a thick filament over the thin filament. No. आपको शायद लग रहा होगा कि ये करेक्ट है, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए? स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट मींस एक्टिन प्रोटीन स्लाइड ऑन द मायोसिन प्रोटीन. तो ये वाला गलत है. मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट्स बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया सेंसरी न्यूरॉन. गलत है. देखो यहाँ पे आधा सेंटेंस गलत कर दिया, यहाँ पे भी उन्होंने ये वाला हिस्सा गलत कर दिया. मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय signal sent by central nervous system CNS, correct, but via motor neuron, not by sensory neuron. So second statement is also wrong. Third, motor neuron along with a muscle fiber connected to constitute the motor end plate. No, motor neuron along with a muscle fiber is called, it's called motor unit. मोटर एंड प्लेट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो जिसका मतलब क्या होता है? मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा टुगेदर इट इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट. तो ऊपर के तीनों सेंटेंस गलत है. तो हम क्या कहेंगे इसका आंसर? डी. यस, डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन? हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो सीक्वेंस है वो क्या है? तो सबसे पहले सीक्वेंस में क्या आते हैं? 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे. तो देखिए सभी के सभी सर्वाइकल है. एंड देन सेकंड कम्स दैट इज अ थोरेसिक वर्टेब्रे. सो लंबर, सैक्रल, A and B are not option. So C and D are going forward. And then third one is the lumbar. Yes, cervical, then thoracic, then third one should be the lumbar. So D will be the correct answer. And after lumbar there are sacral and then coccygeal. 7 are cervical, 12 are thoracic, 5 are lumbar, 5 are sacral and 4 is a coccyx. So 7 plus 12, 19 plus 5, 24 plus 5, 29 plus 4, 33. Correct. D will be the correct answer. Yes. Question number 9. हमें 9 के साथ चलना है. 9 क्या है देखिए. Match the column 1 with the column 2 and choose the correct combination from the option given. Yes. Wrist bone. अभी wrist bone में क्या आते हैं? wrist bone में तो आते हैं कार्पेल. wrist bone मतलब हमारे हाथ वाले, ठीक है. उसके बाद थाई बोन. देखो wrist bone कहाँ आते हैं? कार्पेल. तो पहले ए का आंसर 2 के साथ मैच करो. ए और सी में मैच हो रहा है, मतलब बी और डी गलत है, ठीक है. ए और सी को हम आगे लेके चलते हैं. देन थाई बोन इज मैचिंग टू फीमर. थाई बोन इज मैचिंग टू फीमर. तो ये देखिए यहाँ पे फीमर ए में नहीं मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बी सी में मैच हो रहा है. देन सी क्या है? एंकल इज कनेक्टेड टू, हम यहाँ पे देखते हैं डिजिट इज रिलेटेड टू phalanges, ठीक है. सो डिजिट ई देखिए, ई इज रिलेटेड टू phalanges. तो हमने 3 करेक्ट आंसर आ रहा है, तो सी आंसर होगा. यस. क्वेश्चन नंबर 10. मैच द कॉलम 1 विथ अ कॉलम 2 एंड चूज द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन बिलो. यस. अभी कार्पल कितने होते हैं? कार्पेल्स होते हैं 8. सो फर्स्ट मस्ट बी मैच टू डी. फर्स्ट मैच टू डी. बी और डी में मैच हो रहा है, बी और डी में, ठीक है. देन टार्सल. कार्पेल्स आर 8, टार्सल्स आर 7. सो सेकंड मस्ट मैच टू सी. सो देखिए बी और डी में सेकंड का दोनों के साथ सी है, हम आगे बढ़ना पड़ेगा. और मेटाकार्पल्स आर 5 एंड मेटाकार्पेल आर 5. देखो मेटाकार्पेल का डी में अभी यहाँ पे जो थर्ड का बी बता रहा है मेटाकार्पेल, ये नहीं है, ये 6 नहीं होते हैं,
तो यहाँ डी में देखिए थर्ड का ए बता रहा है मेटाकार्पेल इज 5 एंड यहाँ पे डी में भी यही बता रहा है मेटाटार्सल भी 5। जरूरी नहीं कि ये काउंट करना ही चाहिए हमें, मेटाकार्पेल मेटाटार्सल दोनों 5 ही होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है डी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से मैच द कॉलम। ये मैच द कॉलम थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैच द कॉलम 1 विद अ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 कार्टिलेजिनस जॉइंट, cartilaginous joints are showing limited movement, correct. Fibrous joint are showing no movement and synovial joint are called free movement. So A का थर्ड के साथ सिर्फ B में मैच हो रहा है, नहीं A का थर्ड के साथ ना, फिर उसके बाद यहां पे गलती दे दी है, बी का फाइबरस जॉइंट, एक मिनट इसका, हाँ बी सही है, एक्चुअली देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट आर लिमिटेड मूवमेंट, यस। और उसके बाद बी का फाइबरस जॉइंट नो मूवमेंट बिकॉज फाइबरस जॉइंट आर ऑल्सो नोन एज द सिनेर्थ्रोसिस विच प्रोवाइड्स 0% movement. And then synovial joint C, synovial joint shows free movement. C is matching to B, correct. Then moving towards the question number 12. Ankle joint is, ankle joint, uncle joint नहीं है वो है ankle joint. Sorry for the joke. Ankle joint. Now ankle joint, pivot joint means joint present between atlas and ankle. Atlas and axis is called pivot joint. नेक मूवमेंट होती है उससे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमरस एंड शोल्डर एंड देन फीमर एंड हिप बोन। हाइंड जॉइंट इज प्रेजेंट हियर, यस, एज द एंकल जॉइंट एंड इन द लेग इट इज अ नी जॉइंट, हाइंड जॉइंट वो, ठीक है। तो इसका आंसर सी कंसिडर कर लेते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 13, गाउट इज, इट्स अ गोट, नो इट्स अ गाउट, गाउट इज ड्यू टू, गाउट किसके कारण होती है, कौन सी प्रॉब्लम के, कौन सी चीज के कारण जनरली गाउट होता है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ अ कैल्शियम आयन, नो कैल्शियम आयन से गाउट नहीं होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ अ यूरिक एसिड क्रिस्टल, करेक्ट। जब यूरिक एसिड की क्वांटिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है और हम अगर उसे प्रॉपर टाइम पे यूरिक एसिड को बाहर नहीं फेंकते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण बोन में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है और उसमें गाउट नाम का अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस मतलब संधिवात, यस। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड अर्थराइटिस एंड गाउट इज अ वन टाइप ऑफ अर्थराइटिस। आई हैव टोल्ड यू 3 टाइप ऑफ अर्थराइटिस। गाउट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, osteoarthritis due to degeneration of cartilage pad, and third one rheumatoid arthritis due to increase in synovial fluid। तीनों ऑप्शंस के ऊपर एक एक क्वेश्चन आएगा, देखना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 14, फिर से मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, यस। अब यहां पे देखते हैं 14 है ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एज रिलेटेड डिसऑर्डर। एज रिलेटेड तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस, देन ऑटोइम्यून डिसीज, ये तो मिस्थेनिया ग्रेविस होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर। देन मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटोइम्यून, सो ए मस्ट मैच टू थर्ड, ए मैच टू थर्ड। ये देखो सिर्फ ए फर्स्ट में ही मैच हो रहा है। देन मिस्थेनिया ग्रेविस, बी का किसके साथ, ऑटोइम्यून, करेक्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस सी का 1 के साथ, एज रिलेटेड, करेक्ट। टिटेनी इज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, डी इज मैचिंग इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो ये वाला मैच होता है, तो ए आंसर है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ रेस्टिंग मसल फाइबर ट्रोपोनिन पार्शियली कवर। तो रेस्टिंग मसल फाइबर में ट्रोपोनिन पार्शियली कैसे कवर करता है, किसको कवर करता है। सो कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, नो, कैल्शियम तो खुद ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड होता है। कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑन ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑन ट्रोपोनिन, ये दोनों गलत है। एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन, नो, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, तो ये वाला आंसर हो सकता है डी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी स्टडीड बाय।
मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टडी करते हैं? एक्टिन फिलामेंट थियरी, नो. मायोसिन फिलामेंट थियरी, नो. थिन एंड थिक फिलामेंट थियरी, नो. स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, करेक्ट. Sliding filament theory is the theory which explains that when the thin filament slide on the thick filament, it is called sliding filament theory. लेकिन उसका नाम thin and thick filament theory नहीं है, उसका नाम है sliding filament theory. So D आंसर हो जाता है. Thin प्रोटीन क्या होते हैं? एक्टिन. थिक प्रोटीन क्या होता है? मायोसिन. इसके लिए उन्होंने ऑप्शन ऐसे जनरेट किए हुए हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 17. Osteoporosis is an age-related disease of skeletal system. May occur due to. तो ये किसके कारण होती है? Decrease level of estrogen, high concentration of calcium and sodium, accumulation of uric acid leading to inflammation of joint, disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue. No. इसका आंसर हम कंसिडर करते हैं ए, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. यस, और उसके बाद कैल्शियम भी कम हो जाता है, तो ए आंसर इसका है. यस. क्वेश्चन नंबर 18. अ सार्कोमियर इज द मायोफाइब्रिल ऑफ मसल इज फाउंड बिटवीन. तो ये कहां पाया जाता है जनरल सार्कोमियर? सार्कोमियर जेड लाइन के बीच में पाया जाता है, मतलब जहां पे दो जेड लाइन आपस में क्रॉस करती है वहां पे सार्कोमियर होता है. सार्कोमियर इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ muscle fiber. So I would say answer is B, 2Z line, correct. Question number 19. Identify A, B, C and D in a given diagram and choose the correct option. So A क्या है? A actin binding site है. A actin binding site, तो सभी में दिया हुआ देखो actin binding site, सभी के अंदर सेम है. और फिर B क्या है? ATP binding site, यहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट. और C क्या है? C इज द हेड ऑफ मायोसिन. एंड D क्या है? देखो A B C सब सेम आ रहे हैं. D में क्रॉस आर्म, साइड आर्म, लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म, तो D का आंसर होता है क्रॉस आर्म. डायग्राम आप अगर एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे नाम दिया होता है आगे क्रॉस आर्म. सो आई वुड से आंसर इज A, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है. ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. ये तो स्टेटमेंट गलत, सही है. हमें करेक्ट नहीं, हमें रॉन्ग आंसर ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है. रॉन्ग आंसर नहीं, आंसर सही होना चाहिए. रेड मसल फाइबर हैविंग मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड मायोग्लोबिन, करेक्ट, बिकॉज दे आर वास्कुलर सेल, बिकॉज दे आर द वास्कुलर एरिया. Then skeletal muscles are voluntary and striated, correct. Skeletal muscles are controlled by our central nervous system and they are striated because they are having striated appearance. D. Cardiac muscles are unstriated, branch and involuntary. स्टेटमेंट आधा सही आधा गलत है. कार्डियक मसल इनवॉल्यूंटरी होते हैं, करेक्ट है, लेकिन वो अनस्ट्राइटेड नहीं होते, स्ट्राइटेड होते. तो डी आंसर सही, डी आंसर सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है, तो डी आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट. हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है. ए बैंड प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ सार्कोमियर. ए बैंड इज प्रेजेंट बिटवीन मिडल ऑफ सार्कोमियर, करेक्ट. दिस इज सार्कोमियर एट द सेंटर एंड उनके बीच में ए बैंड, एनिसोट्रोपिक बैंड, डार्क बैंड, करेक्ट. एच जोन इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ ए बैंड, ये भी सही. एच जोन ये एनिसोट्रोपिक बैंड के एकदम बीच में होता है. एम लाइन इज प्रेजेंट इन द एच लाइन, करेक्ट, एकदम बारीक सी एकदम छोटी सी लाइन होती है. तो इसका आंसर ये तो मतलब सभी के सभी करेक्ट है, ऑल अबव करेक्ट हो जाता है. यस. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following are involved in the formation of acetabulum? Acetabulum means hip bone. Yes, it is also called inopinate bone. So it is made by the ilium, ischium, pubis. तीनों की तीनों सही है. So option A and B only, no. Option B and C only, no. Option C, A and C only, no. Option D, A, B, C. तीनों सही. इलियम, ischium and pubis तीनों को मिला के pubic bone बनता है, मतलब acetabulum बनता है. So D आंसर सही है. Question number 23. The number of vertebrae present in the cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal is respectively. तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में. सबसे पहले cervical vertebrae are 7. Yes, तो 7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. Then thoracic vertebrae are 12. So here this is no answer, here 12.
and then 5 are lumbar, then 5 are sacral, and 4 is coccyx. So D will be the correct answer. Question number 24. In a human body, which of the following is an anatomically correct? Collarbones 3 pair, एनाटॉमिकली करेक्ट ना. क्रेनियल नर्व, कॉलर बोन 3 थोड़ी ना होते हैं, 3 पेयर थोड़ी ना होते हैं. क्रेनियल नर्व आर एक्चुअली 12 पेयर. फ्लोटिंग रिब्स, यस दे आर 2 पेयर. सलाइवरी ग्लैंड देयर आर 3 पेयर. यस सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं, क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, कॉलर बोन 3 नहीं होते हैं. तो इसका आंसर फ्लोटिंग रिब्स हो जाता है 2 पेयर. यस. क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं. स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल एक्सियल फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन. नहीं, कॉन्ट्रैक्शन तो दोनों में होता है. व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्शन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट. ये तो पहले का अपोजिट कर दिया उन्होंने. Actin and myosin filament shorten while slide past each other. Actin and myosin filament shorten and slide past each other. नहीं, actin and myosin filament do not shorten but rather slide past each other. Correct. ये shorten मत नहीं होते, लेकिन सिर्फ contract होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर पास होते हैं, slide होते हैं. तो इसका D आंसर हम पकड़ के चलते हैं. Yes. Question number 26. LMM and HMM stand for. So they are low meromyosin and high meromyosin. No, light meromyosin and heavy meromyosin. Correct. ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में आगे कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, बिकॉज फुल फॉर्म तो एक ही होगा. यस, तो बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज ट्रू अबाउट एक्टिन? एक्टिन प्रोटीन से रिलेटेड क्या सही बात है? एक्टिन इज अ मेड अप ऑफ 2 filamentous protein. Actin is a thin polymer protein. Filament of actin is helically arranged with each other. ये तो सभी के सभी आंसर सही दे रहे हैं. Actin is made by 2 filamentous protein. Correct. One is a G globular protein. Second one is a F filamentous protein. Correct है. और filamentous protein में भी troponin और tropomyosin होते हैं. Actin is a thin polymer protein. ये भी सही है. Filament of actin is helically arranged with each other. करेक्ट. ट्रोपोमायोसिन हेलिकली अरेंज होते हैं. तो इसका आंसर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हम आंसर सिलेक्ट करेंगे डी. यस. क्वेश्चन नंबर 28. ट्रोपोनिन मैक्स. ट्रोपोनिन क्या करते हैं? कवरिंग ऑफ मायोसिन, मास्किंग ऑन एक्टिन, मास्किंग ऑन एक्टिन एंड मायोसिन बोथ, नन ऑफ अबव. ट्रोपोनिन सिर्फ एक्टिन प्रोटीन के ऊपर मास्किंग करता है. मास्किंग करता है मतलब लॉकिंग करता है, लॉक लगाने का काम करता है. बी आंसर है सही. यस. देखिए थोड़ा फास्टली कर लिया मैंने. ट्रोपोनिन आंसर इज बी, मास्किंग ऑन एक्टिन. 28 नंबर. क्वेश्चन नंबर 29. मास्किंग ऑफ ट्रोपोनिन इज रिमूव बाय. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब उसको मास्किंग बेसिकली ट्रोपोनिन आयन से होता है, लेकिन ट्रोपोनिन को अगर मतलब मास्किंग ट्रोपोनिन से होता है, और अगर ट्रोपोनिन को निकालना है तो हमें कैल्शियम यूज करना पड़ेगा, और कैल्शियम से क्या होगा? मास्किंग का अनमास्किंग, मतलब ट्रोपोनिन रिमूव हो जाएगा. सो आयोडीन, फ्लोराइड्स, कैल्शियम, जिंक. सो आंसर वुड बी सी. इट्स वेरी इजी. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी या तो आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो आप छटके से आंसर दे दोगे. क्वेश्चन नंबर 30. टेंडन्स कनेक्ट्स. क्या होता है टेंडन? When bone is attached to muscle is called tendon, and ligament means when one bone is attached to another bone, it's called ligament. तो इसका आंसर है muscle attached to bone, और muscle to bone is called tendon. Yes, correct. Question number 31. गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम लोगों को भी और ज्यादा दिलचस्पी बढ़े, आप लोगों को और डिटेल में पढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए. मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर कम होते हैं और लोगों के व्यूज कम आते, फिर इच्छा नहीं होती. मतलब मेरे एक वीडियो पे नियर अबाउट 200, 300, 400 भी अगर व्यूज आ जाते, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते. पता नहीं लोगों को सब्सक्राइब करने में इतना डर क्या लगता है. ये आप किसी को लोन थोड़ी ना दे रहे हो, ठीक है, कोई पैसे थोड़ी ना उधार दे रहे हो, सिर्फ अपना लॉगिन से सब्सक्राइब करना है. दैट्स ऑल. रेड बटन पे दबा दो, उसके पास वाली घंटी को दबा दो, ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे. चलो आगे बढ़ते हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मोलेमा.
लेकिन ये मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर को हम क्या कहेंगे, मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम, सार्कोलेमा. सो सार्कोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, सार्कोलेमा इज अ plasma membrane of muscle fiber, sarcoplasmic reticulum means endoplasmic reticulum of muscle fiber, syncytial means multinucleated. तो इसका आंसर हो जाता है बी, सार्कोलेमा. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32. The dark band present on myofibril is isotropic band is I band, anisotropic band is A band, which is a dark band. Hansen zone is a H zone. M line is different one. तो इसका आंसर हो जाता है B. Anisotropic band is a dark band which does not allow the light to get passed from the myofibrils. So answer is B. Question number 33. The structure and functional unit of myofibril which contract to cause movement is called. तो ये तो कॉमन सी बात है. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोमियर. इज कॉल्ड सार्कोमियर. तो इसका आंसर बी हो जाता है, सार्कोमियर. यस. क्वेश्चन नंबर 34. देखो जो सिंपल क्वेश्चन मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करके आगे बढ़ रहा हूं. अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर ये वाला एक्सप्लेनेशन थोड़ा और डिटेल में बताओ, तो मैं फिर से आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा. यस. द मोनोमेरिक प्रोटीन विच पॉलीमराइज टू फॉर्म मायोसिन. तो मतलब सिंपली ये कहा गया है कि मायोसिन किससे बनता है, मतलब कौन कौन से स्मॉल प्रोटीन से बनता है. तो एक्टिन नो, मेरोमायोसिन यस, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन. तो इसका आंसर भी हो जाता है बी, मेरोमायोसिन. देखो मैंने आपको कहा था मेरोमायोसिन के दो टाइप होते हैं, HMM LLM मींस लाइट मेरोमायोसिन एंड heavy meromycin, but both are meromycin which are you can say polymerize with each other and make a large molecule called you can say myosin protein, thick molecule. So B answer is question number 35. The U-shaped bone present at the base of buccal cavity. तो buccal cavity मतलब ये टंग के बिल्कुल पास में जो बोन होता है वो होता है हायोड बोन. यस, कल बोन नहीं, इंकस. ये देखो मेलस स्टेप्स, मेलस इंकस एंड स्टेप्स. तो ये तो होता है इंकस और ये वाले होते हैं स्टेप्स. तो इसका आंसर हो जाता है बी, हायोड. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 36. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोटर एंड प्लेट. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया. यस. अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब मोटर एंड प्लेट, ये होता क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था. व्हेन अ मोटर न्यूरॉन बाइंड विथ अ सार्कोलेमा of muscle fiber, this combination is called motor end plate, also called neuromuscular junction. Then message go into the sarcoplasm and ultimately release calcium ion which go on a troponin and remove the masking, so it undergo unmasking. तो इसका आंसर हो जाता है A, motor end plate. Correct. Question number 37. Basic things required for muscle contraction is, muscle contraction के लिए क्या क्या जरूरी है. ATPase एंजाइम तो जरूरी है ही, मायोसिन प्रोटीन भी जरूरी है, एक्टिन प्रोटीन भी जरूरी है, बिकॉज एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेंगे और उन दोनों को स्लाइड होने के बाद, मतलब एक्टिन को मायोसिन के ऊपर स्लाइड होने के बाद एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो एटीपीएस एंजाइम एटीपी को वहां पे स्टोर करने में भी काम में आएगा. ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. करेक्ट, डी वाला आंसर है. यस. क्वेश्चन नंबर 38. व्हर्लिंग मूवमेंट इज परफॉर्म बाय स्पर्म. स्पर्म शोज व्हर्लिंग मूवमेंट. ओवा, ओवा तो मूवमेंट बताते ही नहीं. Yes, because ovum are non-motile. And amoeba shows movement by pseudopodia and hydra shows movement by the tentacles. So sperm is showing whirling movement. Correct? Flagella भी whirling movement ही दिखाते हैं. Question number 39. Pseudopodial movement like amoeba is also seen in. तो pseudopodial movement किस में दिखती है? Yes, WBC में. Like macrophages, neutrophil. तो WBC में हमें सुडोपोडियल मूवमेंट दिखती है, सेम लाइक अमीबा. स्पर्म में तो व्हर्लिंग मूवमेंट दिखती है. माइक्रोस्पोरो ऑफ पेनिसिलियम नहीं. पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म नहीं. एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन को तो डायरेक्टली पोलन ट्यूब से ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा टू ओव्यूल से, और स्टिग्मा तक लेके आने के लिए पोलिनेशन यूज होती है, बिकॉज पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल होते हैं एंजियोस्पर्म में. ठीक है. 39 का आंसर है बी. 40 नंबर. WBC मूव्स बाय, सॉरी हाँ, सेम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आ गया. यहाँ पे पूछा गया है सुडोपोडियल मूवमेंट लाइक अमीबा आल्सो सीन इन WBC. तो यहाँ पे पूछा गया है WBC मूव्स बाय, सो मूव्स बाय अमीबॉइड मूवमेंट. सी. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 41. द नंबर ऑफ अ कार्पेल इन द हैंड ऑफ ह्यूमन आर. तो कार्पेल कितने हैं, देखो ये है कार्पेल. ठीक है. सो कार्पेल्स आर 8 कार्पेल. 8 कार्पेल्स आर देयर. यस.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन नहीं, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, करेक्ट। हमारे जो लार्ज बोन होते हैं वहां पे हिमेटोपोएसिस होता है, मतलब ब्लड सेल फॉर्मेशन, तो ए सही है। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नो, कार्बोहाइड्रेट स्टोर कभी भी नहीं करता है हमारे बोन, ठीक है। बोन का काम, स्केलेटन का काम कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होना नहीं। अदरवाइज जो डायबिटिक पीपल होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट बोन के अंदर भी चला जाता, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल, करेक्ट, हमारे बोन तो मिनरल का घर है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, यस, लाइक लंग्स एंड हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्रोटेक्शन सही है, तो इसका बी आंसर हो जाता है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज ये फंक्शन नहीं है स्केलेटल सिस्टम का, करेक्ट। 43. Immovable joints are, immovable means non-movable joints, like synarthrosis is a non-movable joint, diarthrosis is a freely movable joint, amphiarthrosis is a slightly movable joint, तो इसका आंसर ए हो जाता है, करेक्ट। 44. Cartilaginous joint permit slight movement, सही है, are found in the bodies of vertebrate, करेक्ट है, they are found in the symphysis, pubic symphysis में भी है वो, तो इसका आंसर हो जाता है all of above। Cartilaginous joint, which is also called amphiarthrosis, they found in these three region, yes, correct। Question number 45. Among the following which is not type of arthritis is caused due to the degeneration of, sorry गलती से फास्ट पढ़ गया मैं। Among the following which is type of arthritis is caused due to degeneration of कार्टिलेज पेड, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था कि गाउट क्यों होता है, गाउट यूरिक एसिड बढ़ जाने से होता है, यूरिक एसिड जब बोन में जाता है तब गाउट नाम का प्रॉब्लम होता है, ये भी अर्थराइटिस का टाइप है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस साइनोवियल फ्लूइड के कारण होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजनरेशन के कारण, डिजनरेशन ऑफ पर्टिकुलर कार्टिलेज पेड, बी आंसर इसका, यस। क्वेश्चन नंबर 46. व्हेन देयर इज अ मोर सिक्रेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इट कॉजेस, सी इट कम्स, मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो इसका आंसर हो जाता है आर ए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यस। क्वेश्चन नंबर 47. विच वन इज एन ओड पेयर, ओड पेयर, फीमर एंड ह्यूमरस, फीमर इज इन द थाई एंड ह्यूमरस इज इन द हैंड, टिबिया एंड रेडियस, टिबिया, एटलास एक्सिस, टार्सल कार्पल, सी यहाँ पे जो एटलास एक्सिस है ना वो सिर्फ नेक रीजन में और बाकी सब अदर पार्ट्स में, ठीक है। तो ये जो एटलास और एक्सिस है ना ये एक्साइल स्केलेटन का पार्ट है और बाकी सब अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी हो जाना चाहिए, यस। द पेल्विक गर्डल ऑफ फीमेल आर डैश देन दोज ऑफ मेल, तो फीमेल में जो पेल्विक गर्डल होती है वो होती है ब्रॉडर, बिकॉज वहां पे बेबी ग्रो होता है प्रेगनेंसी के पीरियड में, और वहीं से पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होती है, तो वो ब्रॉडर होने के कारण इजीली ओपन होता है। तो इजीली तो नहीं होता, दुनिया में सबसे ज़्यादा पेन अगर किसी बात में हो तो डिलीवरी करते समय वो वुमेन का होगा, जिसे हम बेसिकली लेबर पेन के नाम से पहचानते हैं। तो सॉरी मैंने गलती से कह दिया ईजी, तो ईजी तो नहीं है, सल्यूट है सभी लेडीज़ को जिनको भगवान ने ये इतनी ताकत दी है कि डिलीवरी कर सके, जस्ट बिकॉज उनका जो पेल्विक गर्डल होता है वो ब्रॉडर होता है, बी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 49. टीथ आर लोकेटेड इन, तो टीथ कहाँ होते हैं, ये दिस टीथ आर लोकेटेड इन दिस जॉ, सो दिस इज कॉल्ड गोम्फोसिस जॉइंट, नॉट अ सिंडेस्मोसिस, नॉट अ ग्लाइडिंग, नॉट अ इंटरवर्टेब्रल जॉइंट, तो इसका आंसर है ए। ये तो हम डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन चैप्टर में भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50. टू हाउस ऑफ अ पेल्विक गर्डल आर जॉइंट बाय, तो पेल्विक गर्डल के दो जो पार्ट्स है वो किससे जॉइंट होते हैं, मेयर फिशर, साइकोप्यूबिक सिम्फेसिस, आइसिक प्यूबिक सिम्फेसिस, एसिक प्यूबिक सिम्फेसिस, आइसियोप्यूबिक सिम्फेसिस, इसियोटिक सिम्फेसिस, प्यूबिक सिम्फेसिस। मैंने ये तो आई थिंक सो शायद हैवी मेडिकल वर्ड है, हैवी मेडिकल इन द सेंस जब एनसीईआरटी में 11-12 तक तो नहीं होते हैं ऐसे वर्ड, इसका आंसर हो जाता है डी, प्यूबिक सिम्फेसिस, यस। तो गाइस यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, मोस्ट रिपीटेड and most expected MCQ from the locomotion and movement chapter number 20 from 11th standard CBSE. Thank you.